में जुल्म और अत्याचार के बाद हिंदुओं का पलायन थम नहीं रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हिंदू परिवार के लोग मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज पहुंचकर पनाह ले रहे हैं। हिंसा वाली रात की खौफनाक सच्चाई बयां करते हुए पीड़ित हिंदू अभी भी कांप जा रहे हैं। हिंसा पीड़ितों की कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुसलमान लोग सब घर फाड़ तोड़ तार के आग लगा दिया, गला काटाकाटी कर रहा है। ये है प्रीति दास, मुर्शिदाबाद हिंसा की पीड़ित। पश्चिम बंगाल में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हमले हुए, बड़ी क्रूरता के साथ जिन्हें मारा, पीटा, काटा गया, उसमें प्रीति और प्रीति का परिवार भी शामिल है। मुर्शिदाबाद हिंसा में इस हिंदू परिवार का घर बार सब उजड़ गया। प्रीति का आरोप है कि मुसलमानों के एक बड़े झुंड ने अचानक हमला बोला और मारपीट कर घर में आग लगा दी, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया है। जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचाई और आधी रात को बच्चों के साथ भागकर साहिबगंज आ गयी। वहाँ पर मारपीट होने लगा तो हम लोग रात वहाँ से भाग के पाकुड़ गए। पाकुड़ से गाड़ी धर के यहाँ आए। पाकुड़ से गाड़ी धर के? हाँ, भाड़ा लिया दुगना तिगुना। नन्हे बच्चे को गोद में लिए प्रीति न्यूज 18 के रिपोर्टर से बात करते करते रो पड़ी। हिंसा की भयावह रात को याद कर प्रीति की आंखों से आंसू के धार बहने लगे। एक बच्चा गोद में था, दूसरा खाट पर बैठकर खाना खा रहा था। न जाने कितने दिनों के बाद इस मासूम को भोजन नसीब हुआ। मौत के मुंह से निकलकर भूखे प्यासे दौड़ते भागते जब ये लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे तो इन्होंने उस मनहूस रात की पूरी कहानी बताई। मुसलमानों पर बम से हमला करने, घर और दुकान में आग लगाकर लूटपाट मचाने का आरोप लगाया। बम फेंका लागल, अब बाजार से फेंकते फेंकते रानीपुर हमरा बेटी चले, हमरा बेटी दुकान जरा दिलके, घर जरा दिलके, बकरी खस्सी सब लेके चलो गेले। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित हिंदू जुल्म की दास्तान सुनाते थक नहीं रहे। जैसे जैसे जाति और अत्याचार की कहानियां सामने आ रही हैं, लोगों का खून खौल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा का जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं की लाश बिछती रही और ममता दीदी की पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। बड़ी संख्या में पीड़ित हिंदू जान बचाकर झारखंड पहुंचे हैं। ये आंखों देखी कहानी सुना रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ये हिंदू अपने ही देश में फिर से मुर्शिदाबाद में सुरक्षित घर लौट पाएंगे? क्या इनका उजड़ा हुआ परिवार दोबारा बस पाएगा? दुमका संवाददाता नीतीश कुमार और साहिबगंज संवाददाता पवन रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागकर कई हिंदू परिवार झारखंड आए हैं। हिंसा पीड़ितों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है। हालांकि रोजी रोटी का संकट इनके सामने अभी भी बरकरार है। मुर्शिदाबाद से पलायन कर चुके हिंदुओं को भविष्य की चिंता सता रही है। वो फिर कभी अपने घर लौट नहीं पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। अपना घर होते हुए भी ये लोग रिश्तेदारों के घर पर शरण लेने को मजबूर हैं। पाकुड़ पहुंचे हिंसा पीड़ित लखाई साहा ने बताया कि उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। किसी तरह भागकर पाकुड़ पहुंचे तो जान बच पाई है। আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের বাড়ি ঘর যা ছিল সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, ভাঙচুর করে দিয়েছে। এখন আমরা জান বাঁচাবার জন্য, আমার একটা দাদু আছে, দাদুটা শ্বাসকষ্ট, ওকে নিয়ে তো আমি কোনো জায়গাতে পারতাম না। দাদু দিদিকে সবাইকে নিয়ে যতটা পেরেছি, যেখান দিয়ে পেরেছি जान बेचिए प्लीज। वहीं हिंसा से बचने के लिए भागकर पाकुड़ पहुंचे असित कुमार मजदूर हैं। हिंसा भड़की तो परिवार के साथ भागना पड़ा। आज ये अपने परिवार के साथ एक मंदिर में शरण लिए हुए हैं और गांव के लोग इनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं। এখানে আমাদের ঘর দুয়ার সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? এখন এখানে এসেছি, আমরা মন্দিরে একটা বসবাস করছি, আমাদের এখানে রিলেটিভ আছে, তো কি করবো? এখানে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। একজন আজকে একটু হেল্প করলো, মন্দিরে বসবাস করছি, এখন কিছু আমরা সুখ সুবিধা পাই না।
मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से अपने 3 छोटे बच्चों के साथ पाकुड़ पहुंची पूजा साहा ने कहा कि उनका घर भी जलकर राख हो गया। वो अपने बच्चों और खुद की जान बचाकर पाकुड़ पहुंची हैं। पूजा ने बताया कि अपने 3 बच्चों को भूखा देखकर वो परेशान हैं। उनके पति मिठाई की दुकान में काम करते थे, लेकिन दुकान भी अब जल चुकी है। আমাদের সব ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা ভয়, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি 3টা বাচ্চা নিয়ে। 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। প্রশাসনকে বলছি আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন। কি করে আমরা ওখানে থাকবো? সবই তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। वहीं इस मामले पर डीसी मनीष कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि उन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो पीड़ितों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नहीं, ऐसी कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि किस किस क्षेत्र में वो आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग और भी पूरे फील्ड से सर्वे करा रहे हैं। तो जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा या जिस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से इंफॉर्मेशन मिलती है मुखिया या पंचायत के माध्यम से, तो हम लोग इस पर आपको जानकारी देंगे। इस हिंसा ने इन लोगों से इनका घर, दुकान, रोजगार सब कुछ छीन लिया। न सिर छिपाने को छत है, न खाने को खाना। झारखंड में शरण लिए इन लोगों को अब सरकार से आस है कि इन्हें न्याय मिलेगा, ताकि इनकी और इनके बच्चों की जान बच सके। साहिबगंज संवाददाता पवन राय और दुमका संवाददाता नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में हिंसा के साथ झारखंड में शरीयत और संविधान जैसे मुद्दों पर कांग्रेस में अब दो फाड़ नजर आने लगी है। कांग्रेस की पूर्व विधायक, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और बंगाल में कांग्रेस की सह प्रभारी अंबा प्रसाद ने न्यूज़ 18 से बातचीत में पार्टी लाइन से अलग हटकर बात की। अंबा प्रसाद ने केंद्र सरकार से बंगाल में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की एजेंसी हो, चाहे वो राज्य सरकार की एजेंसी, और मिसाल बनना चाहिए कि कोई भी देश का प्रभुता, अखंडता या फिर धार्मिक संहिता पे अगर कोई भी अगर टच भी करता है तो उस पे उसको बख्शा नहीं जाता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त है, इसको ठीक करने की जरूरत है और लोगों को ये समझना होगा कि कोई बयानबाजी कर रहा है कि हम हम ये नहीं लागू होने देंगे, वो नहीं लागू होने देंगे, और वोट बटोरने का कोशिश कर रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ वो अपना जो है दिखाने का कोशिश कर रहा है। और सब कोई जानता है कि सेंट्रल लिस्ट में जो चीजें होती है उसको रोका नहीं जा सकता। अब किसी भी हालत में कोई भी स्टेट उसको कितना भी चाहे नहीं रोक सकती है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ है, लेकिन बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके भी खिलाफ है। बिल्कुल, उसके भी खिलाफ है। हिंसा के पक्षधर कभी नहीं हो सकते हम लोग, और किसी को अधिकार नहीं है कि आप हिंसा करें या तोड़फोड़ करें, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करें। और इस तरह से करके एक बहुत ही गलत मैसेज पूरे विश्व भर में हम लोग अपने देश के का जो मैसेज है वो खराब हो रहा है। तो हम लोग अपने देश का गरिमा को बचाएं। देखिए, पिछले कई दिनों से बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं और इस पर अयोध्या के श्री हनुमंत निवास के मुख्य महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी का कहना है कि अब वक्त आ गया है हिंदुओं को भगवान परशुराम की तरह आत्मरक्षा के लिए अपना हथियार उठाना होगा। हाल में जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, वहाँ के हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ की सरकार जो ममता बनर्जी जी की सरकार है, आरोप लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या लगता है कि धर्म क्या कहता है बंगाल में? धर्म कहता है आत्मरक्षा परायण हो जाइए, जो भगवान परशुराम ने कभी किया है। हमारी शिक्षा कहती है, हमारा संस्कार कहता है कि नहीं, संस्थानों पर भरोसा करिए, व्यवस्थाओं पर विश्वास करिए, थोड़ा कष्ट पड़े तो सहकर करिए, लेकिन कष्ट की अधिकता कहती है कि नहीं, किसी रक्षक की खोज मत करिए, उठकर खड़े होइए और अपनी रक्षा करिए। स्वामी जी, आप परशुराम, जो भगवान परशुराम के रास्ते पर चलने कर रहे हैं, क्या वो हिंसा का रास्ता नहीं होगा? हिंसा का रास्ता कभी भी आत्मरक्षा का मार्ग नहीं होता है, किसी के प्राणघात करने का मार्ग होता है। आत्मरक्षा करना यदि हिंसा है तो इस धरती पर होने वाले सारे जीव हिंसक हैं, सबको हिंसक मान लेना चाहिए।
और अब बात करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी के उस बयान की जिससे झारखंड में सियासी भूचाल मचा हुआ है। कट्टर और कठोर शरीयत कानून को संविधान से ऊपर बताने को लेकर बीजेपी नाराजगी जता रही है। गुरुवार को बीजेपी नेताओं ने रांची में आक्रोश मार्च निकाला और राज्यपाल से मिलकर मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी को हेमंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। ये वो बयान है जिससे झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी को भारतीय संविधान की तुलना में इस्लामिक शरीयत कानून ज्यादा पसंद है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार यही कहकर सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी और सत्तारूढ़ जेएमएम के नेता हाफिजुल पर निशाना साध रहे हैं। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। जिसके दिल में सांप्रदायिक भावना भरी हुई हो, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य में अपना इंसाफ नहीं कर सकता है। मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी के बयान से नाराज बीजेपी ने गुरुवार को रांची में शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मंत्री हाफिजुल को हेमंत कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि इस पर मंत्री का कहना है कि वो अपनी सफाई दे चुके हैं। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा, उनके हाथ में संविधान है। कट्टर और कठोर शरीयत कानून में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने वाले मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी के बयान पर कांग्रेस उनका साथ दे रही है। बीजेपी की आक्रोश रैली पर कांग्रेस ने पलटवार किया, इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति और वोट बैंक की सियासत करार दिया। जनता सबक इस राज्य में उनको दे चुकी है, लोकसभा में भी और विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी का बचाव कर रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि क्या हाफिजुल को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए? क्या सीएम हेमंत के मंत्री को इस्लामिक कानून ही पसंद है? क्या हाफिजुल संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं? ऐसे में यह देखना होगा कि सीएम सोरेन इस विवाद पर क्या फैसला लेते हैं। रांची संवाददाता निरंजन और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 18 से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमियों को राज्य में निवेश के अवसरों और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएगा। माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर के कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी और इसके बाद 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ वापसी करेंगे। अगर आप देखें, स्वीडन भी बहुत अच्छा है और सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पर्सपेक्टिव से भी वो आगे हैं। विमेन डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से जेंडर पैरिटी इन वर्क प्लेस एरिया, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से देखें तो उसमें भी ये सब जो है प्रीमियम जगह है। तो इस जगह से हम एक शुरुआत करें। देयर इज नो एंड कि हम कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी भी जगह पे रखिएगा तो इसका भी एक लॉजिक है और वहाँ नहीं भी है, क्यों यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते। सबको लगता है कि पहले अमेरिका से शुरुआत करें या जापान से शुरुआत करें, बट एटलीस्ट वी मस्ट स्टार्ट विद सम प्लेस। तो वहाँ से शुरुआत हुआ है। लेट्स सी कि अगर यहाँ से अच्छा हुआ है तो हमें और भी बड़े और भी एडवांस जगह जाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। झारखंड को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और संजय सेठ ने रांची के नामकुम में स्थित ESIC हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। इस अस्पताल के शुरू होने से 20 लाख श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। इस आधुनिक अस्पताल में बीमार व्यक्तियों और उनके आश्रितों का इलाज किया जाएगा।
बता दें कि अस्पताल परिसर में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 4 अतिरिक्त मंजिलें हैं जो करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। नई इमारत का निर्माण 99 करोड़ की लागत से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ESI लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही अस्पताल के निर्माण में शामिल श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया। हमारे हजारों लाखों श्रमिकों की सेवा रात दिन करते रहेंगे ताकि हमारे श्रमिक का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती भी हमारे देश के लिए श्रम शक्ति के रूप में कन्वर्ट होगी और देश के विकास में अपना अमूल्य सहयोग देंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां चौपारण में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। बिजली के पोल से भी गाड़ी टकरा गई। सीसीटीवी कैमरे में टक्कर की तस्वीर कैद हुई है। हिरासत में गाड़ी ड्राइवर ले लिया गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आप देखिए गाड़ी ने महिला को पहले टक्कर मारी और उसके बाद पोल से जाकर टकरा गई। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आरोप ड्राइवर पर है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और यहां रुकने एक छोटे